हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का बी हब ब्राइट एजुकेशन पे। तो हम लोग जो है सो द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे और इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सीखते हैं के का मान निकालने के लिए। तो देखिए दोस्त, के का मान आज हम लोग निकालते हैं और देखते हैं कि कैसे जो है सो के का मान निकलता है। कोई भी द्विघात समीकरण होता है उसमें मूल वास्तविक तभी होता है जब डी का मान 0 आ जाए। ध्यान दीजिएगा, द्विघात समीकरण में मूल वास्तविक और बराबर तभी होगा जब डी का मान क्या दिया हो, 0। क्योंकि यहाँ सवाल में बोला गया है, जब आप देखिएगा सवाल तो उसमें लिखा होगा कि मूल बराबर है यानी कि वास्तविक है। तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि वास्तविक तभी होगा जब क्या होना चाहिए, डी का मान 0 होना चाहिए। तो चलिए इस सवाल को लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये रहा आपके सामने सवाल के का मान, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं 2x² माइनस kx प्लस 3 लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण से जो है सो हम लोग a b c का मान लिख लेंगे। a का मान आप देख रहे हैं 2 लिखा हुआ है, b का मान जो है सो माइनस k है, क्या है माइनस k, और c का मान जो है c का मान 3 दे रखा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका d निकालते हैं। लिखेंगे चूँकि d का फार्मूला होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिएगा b का मान माइनस k दे रखा है, तो माइनस k, इसका स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान 3। तो आप देखिएगा k का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे माइनस, ये कितना हो जाएगा 24 दूनी कितना हो जाएगा 8, 8 तिहाई 24 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अभी मेरा d का मान इतना आ रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा सवाल में क्या बोला गया है, सवाल में बोला गया है कि मूल बराबर है। ध्यान दीजिएगा, हम पहले बता चुके हैं कि द्विघात समीकरण में मूल बराबर तभी होता है और वास्तविक तभी होगा जब d का मान क्या हो, 0 हो। तो चलिए उसी को यहाँ लिखना पड़ेगा। चूँकि लिखेंगे कि चूँकि मूल बराबर है, चूँकि प्रश्न में दिया गया है कि मूल बराबर है, मूल क्या है, बराबर है। तो हम लोग समझ चुके हैं कि मूल बराबर कब होगा, जब d का मान 0 होगा, मतलब ये 0 होगा तभी ये बराबर हो सकता है। तो चलिए कर लेते हैं, k का स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0 कर दिए। आप d का मान इधर लिखिए चाहे तो उधर, क्योंकि d का मान 0 रहेगा तभी मूल बराबर होगा, और ये हम लोग को सवाल में बोला गया है कि मूल बराबर है। तो मूल बराबर कब होगा, जब d का मान 0 होगा। तो चलिए आप इसको सॉल्व कर दीजिए। k का स्क्वायर रखते हैं, ये -24 को उधर भेजते हैं तो क्या आ जाएगा 24। जैसे ही k का जो है सो हम लोग निकालते बाहर, तो ये जो स्क्वायर जो दे रखा है इधर जा करके रूट बना देता है ना। तो रूट बनाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, और तो अब इस 24 को जो है सो हम लोग फैक्टर कर देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे, बस ये बन जाएगा। देखिए ये 24 को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, क्या 4 इंटू 6 लिख सकते हैं, 4 6 के 24 होता है, एकदम लिखा जा सकता है। 4 का वर्गमूल निकलता है 2 और इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। आप इसको जो है सो देख सकते हैं कि 24 का वर्गमूल आ गया मेरा 2√6 का कितना आ गया आपका 2√6। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे k बराबर प्लस माइनस 2√6 लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस माइनस दोनों रख दिए हैं क्योंकि यही मेरा अल्फ़ा भी है और बीटा भी हो जाता है। तो इस तरह से ये k का मान निकल चुका है। तो उम्मीद है कि आप इस तरह से समझ लिए होंगे। जब भी k का मान आता है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। मूल बराबर तभी होता है जब d का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। d का मान 0 होगा तभी मूल बराबर होगा, ठीक है। तो आप d का मान बराबर कर दीजिएगा 0, बस ये मूल बराबर हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। तो देखिए ये रहा आपके सामने एक और सवाल k का मान। तो चलिए देखते हैं इस तरह का सवाल कैसे हम लोग k का मान इसमें फाइंड करते हैं। आपको सवाल दिख रहा होगा kx ब्रैकेट में x - 2 + 6। तो चलिए देखते हैं इस तरह का सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल में क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को हटाएंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट कैसे हटेगा, kx को x से मल्टीप्लाई करेंगे kx² हो जाएगा, माइनस kx को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2kx हो जाएगा, आप समझ रहे होंगे, +6 बराबर में क्या कर देंगे 0। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण से देख करके a b c का मान लिख लेंगे। लिखेंगे समीकरण से जैसा कि पहले करते थे। a का मान क्या है
ए का मान आप देख रहा है के दिया हुआ है, बी का मान आप देख रहे हैं -2k, ठीक है। और जो है सो सी का मान आप देख रहे हैं 6। तो चलिए इसलिए इसका डी निकालते हैं। डी बराबर क्या होता है, बी का स्क्वायर -4ac। तो अब देखिए बी का स्क्वायर यानी कि -2k का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ए का मान k है इंटू सी का मान 6 है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो -2 इंटू -2 दो बार है तो क्या आ जाएगा 4, और k का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा -6 चौके कितना होता है 24k। आप समझ रहे होंगे, यहाँ 24k आ गया। अब चूंकि प्रश्न में क्या बोला गया है, लिखेंगे प्रश्न से लिखेंगे मूल बराबर है। प्रश्न से लिख दिए कि मूल बराबर है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि मूल बराबर तभी होता है जब d का मान क्या हो, 0 हो। जब d का मान 0 होता है तभी द्विघात समीकरण में मूल बराबर होता है। तो चलिए d के बराबर 0 कर लेते हैं, यहाँ 0 कर लेते हैं इस तरह से, 4k का स्क्वायर -24k इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिएगा 4k का स्क्वायर, इसको इधर भेज देते हैं तो 24k आ जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ से देख सकते हैं ये कट रहा है मेरा 4 इंटू k, इसको ऐसे लिख सकते हैं तोड़ करके 4 इंटू k, और यहाँ से 24 को भी तोड़ सकते हैं, इसको भी तोड़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। और अगर तोड़ना नहीं चाहें तो भी ऐसे लिख सकते हैं। चलिए तोड़ देते हैं, 4 6 24, है ना, 4 6 24। अब यहाँ से ये 4 और 4 कट गया, k और k कट गया, तो बच गया k इक्वल टू 6 बच गया, जो कि प्लस माइनस में हम लोग दे सकते हैं। k का मान क्या आ गया 6। आप समझ लिए होंगे। यहाँ से हम लोग क्या किए, k का स्क्वायर था तो सबको तोड़ करके लिख दिए, और यहाँ भी इसको तोड़ दिए 24 को 4 इंटू 6 में इंटू k, और यहाँ से जो कटा उसको काट दिए तो 6k का मान आ गया 6। तो आप देख लिए इस तरह का सवाल कैसे बनता है। तो ये आपके सामने k का मान था। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप लाइक करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाला आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको लगता है कि वीडियो में और कुछ सुधार होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हैं, ताकि जो इस वीडियो को और आपके लिए बेहतर से बेहतर किया जा सके।